इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज हम बात करेंगे पावर फैक्टर करेक्शन ऑफ 3 फेज़ 10 HP मोटर की बाय एडिंग कैपेसिटर। तो किसी भी पावर फैक्टर को करेक्ट करना हो तो हम उसकी डिज़ायर्ड जितना भी कैपेसिटर होगा उसकी केवीआर रेटिंग निकाल के उसको लगाएंगे और जो हमारा जितना भी हमारा पावर फैक्टर करेक्शन होनी होगी वो उससे हो जाएगी। तो आज जो बात करें 3 फेज़ जो हमारी मोटर होगी उसकी बात करेंगे जो 10 HP होगी। तो ये हमने लेफ़्ट साइड पे एक मोटर का ड्राइंग सी बनाई हुई है। तो उसके नीचे जो उसकी नेम प्लेट पे चीज़ें लिखी हुई थी वो हमने ऐड कर दी हैं, यानी 3 फेज़ 400 वोल्ट 0.8 पावर फैक्टर है और 10 HP है। तो इधर जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है, इसको हम यूनिटी की तरफ लेके जाएंगे ताकि ये करेक्ट हो सके जितनी भी हो सकती है। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि ये 10 HP की मोटर है तो इसको हम जो है वॉट में या किलो वॉट में चेंज करेंगे, जो पहला स्टेप होगा। तो 1 HP जो होगा वो इक्वल होता है 746 वाट, और इसको 10 HP को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 7460 वाट आ जाएगा, जिसको फर्दर करेंगे तो 7.46 किलो वाट आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया किलो वाट की जो रेटिंग होगी हमारे 10 HP की। उसके बाद इसकी जो अपरेंट पावर है यानी कि KVA जो है वो निकाल लेंगे। तो इसके जो KVA होगी वो होती है किलो वाट, यानी रियल पावर डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर। जो रियल पावर है वो 7.46 है किलोवाट और डिवाइडेड बाय 0.8 जो पावर फैक्टर है। तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9.3 KVA आ जाएगा, जो हमारी अपरेंट पावर आ जाएगी। तो इसके बाद जब ये दो वैल्यू आ गई तो उसके बाद हम करंट निकाल लेंगे। तो करंट की जो फार्मूला होता है I इज़ इक्वल टू किलो वाट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, क्योंकि ये 3 फेज़ हमारी है मोटर। तो ये अंडर रूट 3 इंटू वोल्टेज जितने भी होंगे 3 फेज़ के, जैसे 400 वोल्ट हैं, और इंटू पावर फैक्टर। तो उसके बाद हमारे पास जो वाट है वो 7460 है, क्योंकि हमने करंट को अम्पेयर्स में लेना है ना कि किलो अम्पेयर में। तो हमने क्या करना है, जो हमारा वाट होगा उसी में लेंगे, किलो वाट में नहीं वैल्यू लेंगे। तो ये जो वाट है हमारे पास 7460 वाट हैं जो रियल पावर है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू वी जो है वोल्टेज 400 वोल्ट है और जो पावर फैक्टर है 0.8 है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अम्पेयर्स आ रहे हैं, करंट आ रहा है वो 13.5 एम्पेयर आ रहा है। अब कैलकुलेशन करेंगे केवीआर के लिए, ताकि हमारा जो हम कैपेसिटर को चूज़ कर सकें कि कितनी केवीआर रेटिंग का है, जिसकी वजह से हम पावर फैक्टर करेक्शन कर सकें। तो केवीआर के दो फार्मूले हैं। एक तो जो है वो ये है कि किलोवाट यानी रियल पावर इंटू अंडर रूट 1 माइनस पावर फैक्टर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर, और दूसरा जो है KVR इज इक्वल टू अंडर रूट KVA स्क्वायर यानी अपरेंट पावर स्क्वायर माइनस रियल पावर स्क्वायर। तो इनमें वैल्यू डालेंगे, क्योंकि किलोवाट जो है 7.46 है इंटू 1 माइनस पावर फैक्टर जो है 0.8 स्क्वायर है। तो उसके बाद 0.8 जो पावर फैक्टर है तो हमारे पास 5.6 और दूसरे फार्मूले से 5.22 आ रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो है फुल लोड पे जो KVR की वैल्यू आ रही है तो हमने फुल लोड पे नहीं लेनी होती। तो हमने क्या करना होता है, कुछ कम करके लगाते हैं, क्योंकि ओवर वोल्टेज का खदशा हो जाता है अगर हम कैपेसिटर जो है फुल लोड का लगा दें, जिसमें फुल लोड के थ्रू जो हम KVR रेटिंग निकालते हैं कैपेसिटर की वो लगाएं तो उससे ओवर वोल्टेज हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि उसको कम कर लेना है। सपोज़ हम 4.5 कर लें तो हमने क्या करना है, इसे डेल्टा में लगा देना है। जैसे इधर डेल्टा में लगाया हुआ है 1.5 1.5 1.5, तो ये डेल्टा में हमने तीन जो है कैपेसिटर लगा दिया 1.5 और 1.5 और 1.5 के, यानी टोटल ये जो है 4.5 के हो जाएंगे और इससे हमारा पावर फैक्टर करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा KVR होती है मोटर की और जो कैपेसिटर रिक्वायर्ड होता है ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि इसको अगर हम फुल लोड पे लेंगे तो ये मसला करेगा, ओवर वोल्टेज करेगा, और ये चेंज हो रहा होगा। किससे चेंज हो रहा होगा, ये लोड की वजह से, और RPM जो होंगे मोटर की उसकी वजह से चेंज हो रहा होगा, और ये फिक्स नहीं होता। और इसे अगर ओवर कंपनसेट करें, यानी हम जो है फुल लोड पे अगर कंपनसेट करेंगे तो ये जो है ओवर वोल्टेज जनरेट कर देगा, जो हमारे सिस्टम के लिए मोटर के लिए सही नहीं होंगे। नंबर 3 है, सो ऑलवेज यूज लिटल लेस KVR कैपेसिटर दैट कैलकुलेटेड। जैसे हमने पीछे बताया कि KVR जो है 5.6 या 5.2 आ रहा था, तो उसकी जगह हमने 4.5 लिया, जो लिटल लेस है जो हमारा KVR आ रहा है फुल लोड पे।
उसके बाद जो है पावर फैक्टर अगर आपको ना पता हो तो हमने क्या करना है, फुल लोड पे पावर फैक्टर मीटर के साथ पावर फैक्टर पहले निकाल लेना है, उसी के थ्रू सारे फार्मूले हम निकालेंगे। और इसको डेल्टा में जो है 3 फेज़ मोटर को इसलिए हम लगाते हैं ताकि इसका ये जो है कॉस्टली नहीं होता और ये जो है ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और हम इजीली उसे लगा सकते हैं। उसके बाद जो है ड्यूरिंग स्टार्टिंग जो एमसीबी होगा ट्रिप कर सकता है, तो इसलिए जो प्रॉपर साइज़ का एमसीबी हम लगाते हैं। तो बेटर टू यूज़ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, जैसे कि आपको पता है आजकल ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर आ रहे हैं, तो ये खुद ब खुद जो है पावर फैक्टर को कंट्रोल कर लेते हैं और हमारे सिस्टम को तो स्मूथली चला रहे होते हैं। होप आपको पता चल गया होगा कि 10 एचपी की मोटर जो 3 फेज़ है उसका डिफरेंट जो केवीआर रेटिंग्स है कैसे निकाल सकते हैं और कैसे पावर फैक्टर को करेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।